से वही बातें हम पढ़ते हैं कि कलयुग बच्चा है, तो वही थोड़ा रहेगा। सृष्टि चक्र, दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जिनका विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। एक आत्मा के संस्कारों का परमात्मा सदा एक रस, और दूसरा सृष्टि चक्र। जिस सृष्टि चक्र हर 5000 साल के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 साल का चक्कर है। और हर युग 1250 साल का है। सतयुग त्रेता में भारत स्वर्ग होता है, सुख शांति पवित्रता होती है, जो देवताओं के यादगार मंत्र बने हुए। द्वापर युग में दूसरे धर्म बिताते हैं। अभी हम कलयुग में जहां पर खड़े हैं, अंतिम समय पर, अभी कलयुग बच्चा नहीं है, जाने वाला है। इसलिए शिव का जन्म कब मनाते हैं? रात के 12 बजे, जब चारों युगों का चक्कर होता है, तब परमात्मा शिव आते हैं और नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। और वैसे भी हमारा जीवन भी तो एक चक्कर ही है। पहले माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, बचपन होता है, फिर थोड़ा स्कूल जाएंगे, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर बुढ़ापा। जब आत्मा के रहने का लायक शरीर नहीं होता तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर बचपन होता है। हाँ, ये दिखाया कल्प वृक्ष। सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है। दूसरा बीज हम जमीन में बोते हैं, झाड़ू पर आता है, लेकिन सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है। इसका बीज रूप परमात्मा है। इस दुनिया से पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ब्रह्म लोक में रहने वाले परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जाते हैं, लेकिन जहाँ रहते नहीं है। वो धर्म ग्लानि के समय आते हैं, जब पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जिसे कम कहते हैं कलयुग, जाने वाला संगम युग, दोनों युगों का में। तो परमात्मा क्या करते हैं? मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण नाम के नहीं, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा वाला है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म वही सच्चा बना। और जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। और जब देवता धर्म होगा ना, सारा विश्व भारत होगा। प्राचीन भारत कहते हैं, रूस में नहीं कहते हैं, जितने भी देश निकले सब भारत से निकले। हाँ, तो जब भारत होगा तो एक तने के रूप में होगा स्वर्ग, मान दूसरा कोई धर्म नहीं। द्वापर युग में दूसरे धर्म के, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध के द्वारा बुद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म। कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म आता है, सिख धर्म। 550 साल हुआ। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, 84 के चक्कर में आओ ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं एक्टर हो तो शुरू से आओ। एक एक्टर होता है, एक जगह बैठ के अच्छा लगेगा, अगर वो पार्ट प्ले नहीं करेगा तो। हम भी मनुष्य सृष्टि के एक्टर हैं। आओ तो सतयुग से आओ, शुरू से आओ। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। सतयुग में होते हैं 8 जन्म, 16 कला, संपूर्ण देवी देवताओं का राज्य होता है, 9 लाख की आबादी होती है। और 8 जन्म होते हैं, इसलिए कृष्ण की क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। और राधे कृष्ण फिर बनते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। शादी के बाद बचपन के कृष्ण और राधे के मंदिर बचपन के मिले हुए, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर जवानी के मिलते हैं। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम का राज्य चलता है। और जो 9वां जन्म होगा ना 8 जन्म के बाद, वो श्री सीता और श्री राम का, इसलिए राम की रामनवमी। और त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं, इसमें 14 कला रह जाते हैं। इन दोनों युगों में भारत स्वर्ग होता है, वहां सुख होता है, शांति होती है, आनंद होता है, हर घर मंत्र समान होता है। इसलिए क्या कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। सती त्रेता में सुख है, वहां भगवान का कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई मरीज नहीं तो डॉक्टर की गाय का जरूरत है। तो सती में सुख है, शांति है, हर घर मंदिर समान है। द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है। द्वापर युग में सबसे पहले एक की पूजा होती है, शिव की। धीरे धीरे ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी देवता। द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं, 8 कला रह जाती है। जो भारतवासी पूज्य थे ना, अपने धर्म कर्म को भूल के क्या बन गए? पुजारी। वही फिर देवताओं की बैठ पूजा करने लगते हैं। फिर आता है सतयुग त्रेता में 150 साल उम्र होती है, मतलब त्रेता में 125, सतयुग में 150 साल, और द्वापर युग में 80-90 साल एवरेज उम्र, 60-70 साल। अभी कलयुग में 25-30 साल, बच्चा मर रहा है, जवान भी मर रहा है। कलयुग में 42 जन्म है, तो उम्र कम हो जाती है, अकाल मृत्यु। छोटी उम्र में भी जा रहे हैं, बड़ी उम्र ऐसे, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कलयुग में अशूद्र हो जाते हैं सारे। और कलयुग में मनुष्य पूजा पाठ किसकी करता है? तत्वों की। अग्नि की पूजा करना, पत्थरों की, वृक्षों की, ये तो तत्व है। इन पूजा पाठ से कुछ मिलेगा नहीं।
क्योंकि भगवान से हम दूर हो गए, अपने आप से दूर हो गए। और अनेक धर्म हो गए, एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आज सारा लड़ाई झगड़ा दे के धर्मों के कारण ही, सारे धर्म के कारण ही है ना। क्योंकि असली धर्म को भूल गए। धर्म माना धारणा, धर्म माना सुख शांति। अब हिंदू क्या चाहता है? सुख शांति। मुसलमान भी वही चाहते हैं, ईसाई भी वही चाहते हैं। असल में हम सबका धर्म है सुख शांति, आत्मा का धर्म है वो। इसमें देह के धर्म की कोई बात ही नहीं। लेकिन आज मनुष्य देह के धर्म में फंसा हुआ है। कलयुग के अंत में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और आकर के क्या करते हैं? मनुष्य को देवता बनाते हैं। सत्युग में सारे नहीं जाएंगे, जो जिनका वर्तमान अच्छा होगा ना वही आत्मा सत्युग में जाएंगे, क्योंकि वहां आबादी कम है, 9 लाख की। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाएंगे। अब थोड़े ही समय में 5-6 सालों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये तो थोड़ी सी झलक आई है, अभी बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला, अगले साल भी देख लेना। लेकिन वर्तमान को हम जितना अच्छा बनाएंगे ना, भगवान को साथी बनाएंगे ना, भगवान उन आत्मा की रक्षा करेगा। बंधा हुआ वो, लेकिन भगवान पता कहते हैं कि कदम आगे पोट में तेरे लिए यार कदम आगे हूँ, खाना थाली में डाल लो। भगवान को कहा मेरे मुख में डालेगा भगवान? हाथ तो डाले, इशारा तो करना पड़े। इसलिए भगवान रास्ता बताता है ज्ञान का, ज्ञान योग का, चलना शक्ति देना उसका काम है। हिम्मत रखना चाहिए। वर्तमान से हर आत्मा का भी अंतिम जन्म चल, क्योंकि विश्व परिवर्तन माड़ा मोटा परिवर्तन नहीं होना है, युग परिवर्तन होना है। अगर सत्युग में चलना है तो वर्तमान को हम अच्छा बनाए, गर्भगृहस्थ को भी स्वर्ग बनाए और गर्भगृहस्थ को भी अच्छी तरह संभालें, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाए। अब जीवन कैसा अच्छा बनेगा? कहने से नहीं बनेगा। इसके लिए एक राजा है, मंत्री जी दूध वाले को, मंत्री जी को कह रहा है राजा कि दूध वाले ने पानी मिलाया है, इसको हम सजा देंगे। तो दूध वाला, मंत्री जी दूध वाले को कहता है कि आज हमारे देश का राजा मर गया। और दूध वाला कहता है अच्छा हो गया, मर गया तो दूसरा बन जाएगा। क्योंकि राजा ने दूध वाले के प्रति अच्छा विचार नहीं कि हम सजा देंगे, चाहे उसने पानी मिलाया या नहीं मिलाया। जैसा विचार हम दूसरों से चाहते हैं कि मेरे प्रति अच्छा सोचे, वैसे हम दूसरों के प्रति भी रखें। आगे जाते हैं, एक बूढ़िया लकड़ियां लेकर आती है, तो राजा कहता बेचारी गरीब है, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो बूढ़िया लकड़ियां फेंक देती है। तो राजा मंत्री बूढ़ियों को वही बात कहता है कि देश का राजा जो ना मर गया, तो बूढ़िया लकड़ियां एक तरफ रख देते, कहते हमारा अन्नदाता चला गया, पालनहार चला गया, क्योंकि राजा ने बूढ़िया के प्रति अच्छा सोचा। ये संसार एक कर्मों की खेती है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, आज नहीं तो कल। हमारे कर्मों का असर हमारे परिवार के, समाज के ऊपर भी पड़ता है। एक छिलका फेंकता है, दूसरा गिर पड़ता है, सजा बेचारे दूसरों को मिल जाती है। एक शुरा चला रहा है, जिसके ऊपर शुरा चला उसकी मौत हो जाती है, चलाने वाले को फांसी की सजा होती है। आज मनुष्य निर्दोष प्राणियों की हत्या कि देवी की बलि मांगती है। देवी उसको देवी कहेंगे, देवी मना दैवी गुण। परसों जो तो काटा ना जब कोई देवी कोई कुछ नहीं, बलि बकरा नहीं मांगती है। भाई साहब, इंसान को जीने का अधिकार है तो जानवरों को जीने का अधिकार है। और यही है अंतिम समय, यही है धर्म ग्लानि, यही पाप का गड़ा पाता है। क्योंकि अगर बकरा क्या खाता है? घास ही खाता और इंसान बकरे को। इससे अच्छा था बकरा ही है ना, अपना पेट घास खा के पाल रहा है, शाकाहारी है। और मनुष्य मारे के तरफ कहते हैं भगवान के बच्चे। काय का भगवान के बच्चे? सबसे पहले हमारे की शुद्धि जरूरी है हमारा। फिर अगर निर्दोष प्राणियों कहते धर्मराज के द्वारा उनकी भी एक दिन हत्या हो गई। और अगर कर्म अच्छे नहीं हुए, उसकी निशानी क्या? गरीब घर में जन्म ले, आपस में लड़ाई झगड़ा, बच्चे भी लड़ेंगे और फिर जेबें भी काटेंगे, और जेबें काटेंगे तो जेल की सजा भी खाएंगे। एक छोटा बच्चा महात्मा जी को हाथ दिखा रहा है कि मेरी कर्म रेखा देखो, और महात्मा जी कहते हैं कि बच्चे आंखों से देख, हाथों से देख, आंखों से देख और हाथों से देख कौन सा कर्म कर रहा है। जैसे कर्म वैसे कर्म रेखा, कोई जरूरत नहीं होती कर्म रेखा दिखाने की। अगर कर्म अच्छे हैं, हर जगह इज्जत मान सम्मान मिलेगा, अच्छे घर में जन्म होगा। एक अगरबत्ती जलाता है, दूसरा खुशबू आनंद लेता है, दूसरा एक सीट पी रहा, दूसरा उससे तंग होता है। वो भी धुआं, ये भी धुआं है, उसमें बदबू है, उसने खुशबू है। 3 इंच का सिगरेट और 5 फुट का इंसान, इसके भी गुलाम।
अब डॉक्टर भी देखो शुरा चलाता है लेकिन मरीज को जीवन दान देता है। इस शुरा चलाने उसकी मौत हो जाती है और जीवन दान देता तो लोग उसे सम्मानित करते हैं। बंदर का अपना घर नहीं होता, बंदर दूसरे के घरों को उखाड़ता है, लोग डंडे की पिटाई से उसे भगाते हैं। बुराई जो है इंसान के अंदर स्वयं को दुखी करती है, दूसरों को। तीन तांत्रिक जो है ना, तांत्रिक विद्या सीख कर आते हैं, रास्ते में आते हैं, एक पिंजरा पड़ा होता है, उसमें से एक तांत्रिक कहता है मेरे में इतनी शक्ति आ गई है, मैं इसमें आत्मा डाल सकता हूँ, ये तो शेर का पिंजरा है, उसमें हड्डी मांस डाल सकता हूँ। दूसरा कहता है मैं इसमें आत्मा डाल सकता हूँ, और तीसरा व्यक्ति जो है ना वो समझदार है, वो कहता है ऐसा ही मत करो तो हमें ही खा जाएगा। उन दोनों ने ऐसा किया, दोनों को खा गया, तीसरा बच गया।